से भी मैं ये पूछूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में वो कितने सफल हुए हैं, और इन 3 सालों में ये प्रश्न उनसे किसी ने नहीं पूछा है। और मुझे लगता है बहरागोड़ा की जनता ने मुझे पहचान दी है। आज प्रदेश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मेरी पहचान है, उसकी बहुत बड़ा श्रेय उसका बहरागोड़ा की जनता को जाता है, और मैं उनका ऋणी रहूंगा। यह मेरी क्षमता है कि आज मैं विधानसभा का सदस्य न होने के बावजूद बहरागोड़ा समेत पूरे जिले के लोगों की मैं सेवा करता हूं। ये मेरे आप लोग जैसे मित्रों का आशीर्वाद है, मित्रों के साथ संबंध का परिणाम है, जो जिसके माध्यम से मैं जनता की सेवा कर पाता हूं, चाहे वो जमशेदपुर के लोग हों, चाहे ग्रामीण घाटशिला मंडल के अन्य प्रखंडों के लोग। इन 3 सालों में 2 साल जो कोरोना महामारी के कारण हम सब पर बहुत पाबंदियां थी, तो कई राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम करने की आजादी हमें नहीं थी। कई लोगों ने मुझे कहा कि 2 साल कोरोना में चला गया, अब समय है आप बहरागोड़ा के लोगों के साथ भी ज्यादा समय दीजिए जितना समय आप जिला के अन्य प्रखंडों में दे रहे हैं। मेरा सीधा सा जवाब रहता था कि बहरागोड़ा मेरी कर्मभूमि रही है, बहरागोड़ा मेरी पहचान रही है। मैं बहरागोड़ा से दूर नहीं हूं, मैं आज भी यथासंभव जितने मेरे से हो सकता है मैं बहरागोड़ा के लोगों की भी सेवा करता हूं। लेकिन जनता ने जिन्हें चुना है उन्हें भी समय देने की आवश्यकता है, ताकि उनके कार्यों का आकलन किया जा सके। कोई भी कार्य कोई 24 घंटे में नहीं कर सकता है, परिणाम नहीं दे सकता है। 3 साल मैंने आज तक यहां पर आदरणीय विधायक महोदय के द्वारा किए गए कार्यों की न समीक्षा कभी की, न कभी आकलन किया। मैंने संपूर्ण रूप से जनता के विवेक पर छोड़ा कि जनता इसका आकलन करे कि इन 3 सालों में जो उनके वादे थे, जो जनता की आकांक्षाएं थी, उसमें से कितना धरातल पर उतरा है। और इन 3 सालों को देखने के बाद मैंने निर्णय लिया है कि जिले के अन्य प्रखंडों में मैं जितना समय देता हूं, अगर उससे कहीं भी कम समय बहरागोड़ा में मैं दिया हूं, तो उसको मैं उसकी भरपाई करूंगा, और बहरागोड़ा की, चाकुलिया की, गुड़ाबंधा के बेहतर स्वरूप को बनाने में जो मेरा प्रयास पहले था वो आगे भी जारी रहेगा। और इस संबंध में मैं एक पूरे विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकलूंगा, प्रत्येक पंचायत में जाऊंगा, वहां लोगों से मैं पूछूंगा कि 3 सालों में जो आपकी आकांक्षाएं थी कितनी धरातल पर उतरी हैं। सड़क, बिजली, पानी इंग्लैंड में किया था और भी कई देशों में किया था। इसके अलावा कई ऐसे कार्य किए गए जबकि मैं विपक्ष में था, सरकार किसी अन्य पार्टी की थी, उसके बावजूद ये काम बहरागोड़ा के विधानसभा क्षेत्र में हुए। लेकिन पिछले 3 सालों में विधायक, सत्ताधारी दल के विधायक होने के बावजूद बहरागोड़ा क्षेत्र की पहचान आज इस तरह से हो रही है, मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूंगा। गौ तस्करी में यह पूरे झारखंड का हब बन चुका है। ओवरलोडिंग ट्रक्स को पार करवाने में यह क्षेत्र आज झारखंड का हब बन चुका है। अन्य कई तरह की तस्करी, गैस कटिंग के कार्यों में पुलिस ने यहां कार्रवाई की है, और कई ऐसे लोग उसमें संलिप्त पाए गए हैं जिनको सीधे तौर पर यहां के विधायक का संरक्षण प्राप्त है। खुद विधायक टेंडर मैनेज करते हुए पकड़े गए हैं रांची में, उनकी ऑडियो भी वायरल हुई है। और कई ऐसे संवेद, कल जो हमारी पार्टी की कार्य समिति की बैठक भी थी, उसमें स्पष्ट रूप से सांसद महोदय ने भी कहा और अन्य विधायकों, पूर्व विधायकों ने भी कहा कि अब जो स्थिति है, संवेदक आकर कहते हैं कि जब तक विधायक जी को हम लोग पहले का परसेंटेज नहीं देंगे, शिलान्यास का काम वो नहीं करेंगे। ये स्पष्ट कह रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं यहां के विधायकों को, वो मुझे झूठा अगर साबित करके दिखा दे तो मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आज बहरागोड़ा की पहचान एक ऐसे जनप्रतिनिधि के कारण हो रही है जिसके संबंध सीधे तौर पर बालू के तस्कर, गौ तस्करी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ, गैस कटिंग के लोग हैं, सारे जो गलत काम है इस संरक्षण प्राप्त है। और कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के होने के कारण इन्हें प्रशासनिक व्यवस्था का भी संरक्षण प्राप्त है, जिसके कारण ये घटनाएं घट रही हैं। कुछ दिन पहले चकुलिया मटियाना रोड पर एक व्यक्ति की जान जाती है, ग्रामीण आंदोलित होते हैं, कुछ दिनों तक वहां भारी भरकम
वाहनों का जो है जाना आना है उस पर रोक लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद अब फिर शुरू हो गया है। मैं प्रशासन को 15 दिन का समय देता हूं। अगर 15 दिन के अंदर यह सुनिश्चित नहीं हुआ कि चकुलिया मटियाना रोड पर जो अलाउड है उससे ज्यादा भारी भरकम वाहन का परिगमन वहां बंद नहीं हुआ, तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। मैं कुछ और तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा जो मेरे कार्यकाल में लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गए थे। कई का तो निर्माण भी हो गया था। सत्ताधारी दल में होने के बाद भी यहां के विधायक की अकर्मण्यता कहें, उदासीनता कहें,